खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाए जाने का विवाद उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर अब हिमाचल प्रदेश पहुंच गया है। पहले यूपी की योगी सरकार ने हर खाने पीने की दुकानों पर इस बात के आदेश दिए कि वहां दुकान मालिक, मैनेजर और हर कर्मचारी का नाम लिखा जाएगा, और यही बात अब हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री ने कही है। सवाल यह है कि क्या योगी का मॉडल कांग्रेस अपना रही है, कांग्रेस की सरकार अपना रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर संगम नगरी प्रयागराज के लोग क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए हम प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में कॉफी हाउस के बाहर मौजूद है। हमारे साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, वकील हैं, यानी अलग अलग वर्ग के लोग हैं। वो इस पूरे विवाद पर क्या कुछ सोचते हैं, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि योगी का जो मॉडल है उसे अब कांग्रेस अपना रही है? देखिए, योगी जी का जो मॉडल है वो सामाजिक मॉडल है। उस मॉडल से सभी का लाभ होना है। नाम लिख देना ये इस बात के लिए जरूरी है कि किसी भी धर्म का कोई भी हो, किसी भी राजनीति का कोई भी हो, अगर कहीं से किसी का परिचय पहले से प्राप्त होता है तो वो अपनी सुविधा अनुसार उनसे लाभ ले सकता है या उनकी सेवा ले सकता है। इसमें इसको राजनीतिकरण करके देखा जाना ही उचित नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री ने इसे स्वीकार किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। देश भर के लोगों को यही मॉडल अपनाना चाहिए जो सामाजिक मॉडल हो। ये सिर्फ योगी जी का मॉडल नहीं, ये सामाजिक मॉडल है। लेकिन कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि योगी जी जो कदम उठा रहे हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान जो कदम उठाया गया था वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था। देखिए, एकदम ये भी कदम इनका राजनीति से प्रेरित है। जहां नेम प्लेट की बात है, जहां इनके लाइसेंस की बात है, ये केवल अब बता रहे हैं। क्या पहले लाइसेंस नहीं बनते थे? फूड लाइसेंस बनता था तब दुकानें खुलती थी, उसमें नाम लिखा होता था जो दुकान का मालिक है। ये केवल राजनीति करके तो चुनाव आ गया, चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए इनकी दुकानें बगल में, देखिए नाम क्या लिखा है, विपिन इंटरप्राइजेस, नाम नहीं लिखा इनका, बगल में दुकान है सुमन इंटरप्राइजेस, पहले से सब दुकानों में नाम लिखा है। तो क्या बताना अभी, क्या आदेश जारी करने के लिए क्या मामला आ गया? जिसका मन हो पहले दुकानों को बाहर नाम लिखा। अगर ये गलत है, इस पर राजनीति हो रही है, तो फिर कांग्रेस की सरकार इसको क्यों अपना रही है? तो कांग्रेस के नेता उसे कह रहा हो, कांग्रेस सरकार अपना नहीं रही। उन्होंने कहा कि अगर कोई नाम लिखता है तो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि पहले से लोग नाम लिख रहे हैं। वो इस समय इसको मुद्दा बनाकर, क्योंकि उनका काम है डाइवर्जन का काम करना, हिंदू मुस्लिम करना, उनका केवल और केवल ही काम। ये केवल और केवल इसलिए बताया गया है कि फलाने मुसलमान नाम लिखेंगे, फलाने हिंदू नाम लिखेंगे। किसकी दुकान नाम है? यहाँ बैठे हुए कम से कम 10 दुकानों में आप घूम लीजिए, सबके दुकान के बाहर पहले से नाम है। आप लोगों को आखिर आपत्ति किस बात की है कि क्यों नाम? हम बताएं आपत्ति क्यों है? आपत्ति इसलिए है कि ये समय नहीं है इसका। आज के पहले जब चुनाव हो रहे थे, कांवड़ यात्रा के समय चुनाव जब शुरू हो रहे थे, तब ये मुद्दा ले आया गया। आज ये मुद्दा फिर क्यों ले आया गया? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जिसका मन हो वो नाम लिखे, जिसका मन हो वो नाम ना लिखे। इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? हमने कहा नाम लिखने से क्या हो जाएगा? फलाने की दुकान में कोई ज्यादा आदमी चला जाएगा, फलाने की दुकान का। कुल मिला के इनका यह मानना है कि हिंदू मुस्लिम करा के एक वोट का ध्रुवीकरण करें। अगर इस पर फायदा लेने की बात है, विनय जी ये बताइए, आप तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, फिर योगी का मॉडल हिमाचल में कांग्रेस क्यों अपनाने जा रही है? क्यों इसकी वकालत कर रही है? कोई वकालत अभी किसी ने नहीं करी है। अरे विक्रमादित्य सिंह मंत्री हैं, सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। वो अपनी पर्सनल राय है उनकी, वो पर्सनल राय है, और ये तुगलकी फरमान है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि इलाहाबाद में फूलपुर उपचुनाव नजदीक है, और जब भी चुनाव आता है तो ये योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लोग इस तरीके का तुगलकी फरमान दे देते हैं। क्योंकि सावन माह के दौरान लोग उसका पीछा करते हैं, आप लोग उसका पीछा करते हैं, कभी नहीं पीछा करते हैं, उसी मॉडल को अपनाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा विपिन जी ने कि सामाजिक ये आदेश है, ये सामाजिक आदेश नहीं है, ये इंसानियत को मारने का आदेश है, सरकारी इंसानियत को मारने का आदेश है। अरे भाई, ये मैंने कहा कि ये सामाजिक मॉडल है। और आप मुझे एक बात बताइए, अभी कितनी दुकानें ऐसी सुनने को मिली कि जहां फल के जूस में वो मूत्र मिला के पिलाते थे। आज ये वही उदाहरण है कि ऐसी चीजों पर पाबंदी लगे, उसका तरीका है। ये योगी मॉडल, ये कांग्रेस का मॉडल, ये सपा का मॉडल नहीं है। ये समाज को करने के लिए किसने मना किया? ये जांच करें की सरकार है, तो जांच तो हो रही है। तो इसमें ये मॉडल का जरूरत है। दूसरी बार राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक आप कर रहे हैं, और आप सुने आप कर रहे हैं, आपके द्वारा मुझे कहने कोई गुरेज नहीं है। ये कर रहे हैं, उनके द्वारा मीडिया वाले कर रहे हैं। अरे अगर ये कर रहे हैं तो फिर आपकी सरकार क्यों उसी मॉडल को अपना रही है? फिर हमने कहा, ये आपको किसने कहा?
अरे आपके मंत्री बयान दे रहे हैं, हमारे मंत्री सरकार के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम भी उसको लागू करेंगे, हिमाचल में ये लागू होना चाहिए। नहीं होना ही कहा उन्होंने, पहले यही कहा है। क्या कहा उन्होंने कहा हम पहली बात तो देखिए, वो सरकार के मंत्री हैं, वो सरकार नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। पहले सरकार का मंत्री है वही सरकार है भाई, जो मंत्री है वही सरकार है। कंगना रनावत की राय व्यक्तिगत हो सकती है भाजपा के लिए, हमारे मंत्री की नहीं हो सकती है। इनका कुत्ता हमारा कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी, ये कहाँ से होगा? मंत्री नहीं है, ये थोड़ी ना होगा। मंत्री है। इनके पार्टी के नेता अगर कुछ गलत बोले तो व्यक्तिगत होगा, उससे भाजपा का लेना देना नहीं। चलिए और लोग हैं उनसे जरा जल्दी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दुबे। दुबे जी, ये बताइए इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार के पास मुद्दे नहीं है, चुनाव है, 3 स्टेट में चुनाव है, हिंदू मुसलमान करके और सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। और अगर जैसे नाम ये कौन कर रहा है? भाजपा के बारे में कह रहे हैं या कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं? भाजपा ने हमेशा से ध्रुवीकरण की राजनीति की है, हिंदू मुसलमान की राजनीति की, और वर्तमान में इनके पास बेरोजगारी के मुद्दे थे जो जिसमें विफल हो गए हैं। सरकार की वर्तमान जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म पे टिकी हुई है, और सिर्फ 2 लोगों को आपस में लड़ा के सत्ता चाहते हैं। अगर ये सत्ता चाहते हैं, बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस उसी को क्यों अपनाना चाह रही है? कांग्रेस जो है वो बीजेपी की पिच पर क्यों बैटिंग कर रही है? कहाँ अपनाया कांग्रेस ने? कौन कह रहा है कांग्रेस ने अपनाया? हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है ना। हाँ। उन्होंने कहा क्या, कोई नोटिफिकेशन आई? मंत्री ने कहा ना भाई, विधानसभा में गई, मंत्री का अपना बयान, सब अपना बोल सकते हैं, मैं भी अपना बोल सकता हूँ, कांग्रेस का नेता हूँ, ये भी बोल सकते हैं अपना, कोई बोल सकता है अपने बारे में, कुछ भी कर सकता है। सरकार की कोई गाइडलाइन तो है नहीं। मतलब जो मंत्री आज से ये माना जाए कि आज से ये माना जाए कि किसी सरकार का मंत्री कुछ कहेगा तो उस पर यकीन नहीं करेगा। व्यक्तिगत बयान मंत्री जी का होता है, सरकार की गाइडलाइन नहीं होती है। सरकारी कोई मंत्री ही तो इम्प्लीमेंट कराता है, मंत्री ही सब कुछ करता है, मंत्री कैबिनेट कराती है महोदय, कैबिनेट कोई एक आदमी नहीं कराता है, कैबिनेट कराती है, विधानसभा कराती है। लालू यादव कोई भी ने कह दिया था कि ये फरमान, ये आदेश वापस में रोक लग गई थी, उसके बावजूद भी संविधान को अपने हाथों में लेकर फिर से वो, मतलब एक प्रकार से तानाशाही चल रही है। एक्सपेरिमेंट करना है तो बेरोजगारी पे नोटिफिकेशन जारी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है के लिए मेरी दृष्टि में कांग्रेस ही हिंदू मुस्लिम करती है। उसका कारण है कि अगर कांग्रेस ये कह रही है, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं तो कांग्रेस यूसीसी लागू क्यों नहीं कराती? और लोग उनसे पूछ लेते हैं। देखिए आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर योगी सरकार ने कहा है कि हर दुकानदार को बोर्ड पर नाम लिखना चाहिए, तो ये फैसला अकेले न हिंदुओं के लिए है न मुसलमानों के लिए है, ये तो सबके लिए है, फिर इसमें राजनीति कैसे हुई? ये फैसला बिल्कुल गलत है, जो बात क्लियर है। देखिए, अगर फुटपाथ के बिजनेसमैन को परेशान किया जाएगा तो हम कांग्रेसी उनके लिए यहाँ पर नाम लिखने की बात है, यहाँ फुटपाथ के दुकानदार की उनको जागरूक करिए। आप तमाम चीजों के लिए जागरूक करते हैं, इसमें जागरूक नहीं करें, इसमें लड़ा के आप मजा ले रहे हैं। वकील साहब, इसमें नाम लिखने में कोई नुकसान है क्या? नाम लिखने में कोई नुकसान है क्या? नाम लिखने में नुकसान नहीं है, इनकी जो मानसिकता है वो गलत है। नाम लिखवाना है तो पहले उनसे लिखवाना शुरू करिए जो आपको मोटा चंदा दे रहे हैं। आप सिर्फ मध्यवर्गीय लोगों को, जो छोटे दुकानदार हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आपस में एक दूसरे से लड़ाकर आप राज करना चाह रहे हैं। फॉर्चून कंपनी वाले हैं, उनसे कहिए लिखे जो है आप। विपिन जी, ये सवाल तो है कि हमेशा आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि महंगाई से, बेरोजगारी से, जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ये बीजेपी के लोग इस तरीके का शिगुफा छोड़ते रहते हैं। मोहन भाई, महंगाई किसको कहते हैं? सिलेंडर 854 रुपए का है, ये महंगाई है? वाह वाह, 1100 रुपए से जा रहा है भाई। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्यों नहीं करते? खाली धोखा देना कांग्रेस की आदत है। 8,500 रुपए के नाम पर पब्लिक को गुमराह करना कांग्रेस की आदत है। 8,500 रुपए महिलाओं को गुमराह किया। लेकिन ये बताइए, आप सिलेंडर कहाँ से लेते हैं 800 रुपए का? हम लोग भी ले लिया करें, 800 रुपए का सिलेंडर बता रहे 854 रुपए की रसीद अभी हम आप नहीं, 1100 रुपए, 1000 से ज्यादा का है सिलेंडर। 854 रुपए की रसीद अभी हम आपको मिलाएंगे। पिछले 6 महीने से 854 रुपया मैंने स्वयं पे किया है। 854 रुपया रसीद मेरे पास है। ये झूठ हम लोगों को भी वो दुकान बता दीजिए, हम लोग भी वहां से ले लेंगे 800 रुपए का सिलेंडर।
854 रुपए की रसीद मेरे पास पड़ी है और हम आपको वो 854 रुपए की रसीद दिखाएंगे। उससे 854 रुपए की रसीद है, बता दिया। चलिए पहले सवाल से मंगला क्या जुमला नहीं। अरे सुनिए, आप लोग अपने पार्टी के नेतृत्व से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से ये मांग करेंगे कि हिमाचल में योगी के मॉडल को ना लागू किया जाए। आप करते हैं, सरेआम ऐलान कर रहे हैं आप लोग। योगी का कोई मॉडल ही नहीं है। योगी मॉडल क्या है? बुलडोजर। उसका हम विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया। योगी के पास कोई मॉडल है? ध्रुवीकरण के अलावा वो क्या जाने। तो हिमाचल में फैसला लागू नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा जब तक वहां के मुख्यमंत्री का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, उसको हम कतई नहीं मानते। नोटिफिकेशन यूपी में भी नहीं आया भाई, यूपी में भी नहीं आया। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय मना कर दिया था, उसके बावजूद भी क्यों अपना तानाशाही के रूप से फिर वही आदेश यूपी में भी नहीं आया नोटिफिकेशन। भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से क्यों आदेश दिया कि हम लोग सावधान। ये दलितों को परेशान करने के लिए, अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए राजनीति। क्या सिर्फ दलितों और अल्पसंख्यकों की दुकान पे ही नेम प्लेट लगेंगे ना? साहब ये बताइए कि जो नेम प्लेट का विवाद है, कहा गया है कि हर दुकानदार को नेम प्लेट लगानी चाहिए, अपना नाम, मैनेजर का नाम, कर्मचारी का नाम लिखना चाहिए। ये फैसला सही है या गलत है? बिल्कुल सर गलत है। क्यों? इसलिए इससे जो है एक सांप्रदायिक विद्वेष पैदा होगा समाज में। सभी को तो लिखना है ना समाज में। नहीं हाँ। ये जो टारगेट किया जा रहा है केवल अकलियत के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए विपिन जी आपकी नीयत पे किसी को भी जो है यकीन नहीं है। सफल के जूस में मूत्र मिला के पीना चाहते हैं ये स्वयं, इसीलिए ये चाहते हैं कि ये कायम रहे। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि राम राज्य हो, आप चाहते हैं कि कांग्रेस 8,00,000 रुपए का गुमराह न रहे, इनसे क्या पूछ रहे भैया कि पूरी झूठों की पार्टी है, इतने बड़े झूठे हैं। दुनिया को सिलेंडर 1,000 के पार मिल रहा है, इनको 800 में मिल रहा है। हम अभी बिल दिखाएंगे 54 रुपए का सिलेंडर पड़ता है, जैसे वो 854 रुपए का पड़ता है। लेकिन आप जो मरामत तो ये है ना, कांग्रेसी कहना चाहते हैं कि हम अपने मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। ये बताइए, अगर माफ कर देते हैं, अगर तिरुपति में दुकान पे नाम लिखा होता तो मिलावट होती? नाम तो लिखा था, मिलावट होती? नाम तो लिखा था ना वहाँ पे, नाम तो लिखा है। इसीलिए खाते हैं ये बड़ा उद्योगपति है। तो ये लोग हमसे बात कर लेते हैं। भैया ये जो विवाद है नेम प्लेट का, आप क्या सोचते हैं? इस पे टोटल भाजपा वोट राजनीति करती है, जो कि बार जब आता है उपचुनाव, जब चुनाव आता है तभी योगी आदित्यनाथ जी को ये बात याद आती है कि लोगों को भ्रमित कैसे किया। भैया आपका क्या नाम है? उनके पास मुद्दा खत्म हो गया है। किसके पास? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बनाना है, ठीक है, बस इसीलिए सब है सर, मुद्दा है ही नहीं। कोई भी आपके साथ नहीं है, आपकी राय अकेले देखिए खत्म होने वाले हैं। 2014 में डॉलर मिलता था 57 रुपीज में, कितने रुपए में? 57 रुपए में। 57 रुपए दीजिए तो $1 मिलता था, आज मिलता है 84 रुपए में। करेक्ट सर? अब मुझे बताइए इकोनॉमी अच्छी हुई है या खराब हुई है? जवाब दीजिए। इकोनॉमी खाली डॉलर के रेट से ही नहीं फिक्स की जा सकती, कई और भी रीजन होते हैं। इनका ज्ञान खाली डॉलर को लेकर के है। अगर डॉलर की आप मान रहे हैं तो यहाँ चल कहाँ रहा है? देखिए सही मुद्दे पर बात करिए। ये तो कांग्रेस के उस मंत्री ने स्वीकार किया कि ये सही कदम है, योगी मॉडल सही है, योगी मॉडल बुलडोजर भी सही है, और आज वही कारण है। जल्दी प्रक्रिया ले लेते हैं, नेम प्लेट लगनी चाहिए नहीं लगनी? बिल्कुल लगनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी की सरकार में ये शुरू हुआ था
कि ये नेम प्लेट जरूरी है, और आज ये लोगों ने गुमराह किया मुलायम सिंह यादव की सरकार और लोगों ने इसको नहीं लगाया। इन्हीं की आज ये यही विरोधी बैठे, ये खुद बोले ना कि राहुल जी ने अखिलेश यादव से गठबंधन करके पाप किया। कांग्रेस की सरकारें जहाँ जहाँ है वहाँ नहीं लगेंगे नेम प्लेट। कांग्रेस की सरकारें जहाँ जहाँ वहाँ नेम प्लेट नहीं लगेंगे। हम लोग संविधान जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें वहाँ नेम प्लेट लगेंगी कि नहीं लगेंगे? किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती किसी का नाम लिखवाना उसके मौलिक अधिकार का हनन है। हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, हमारा मन होगा लिखेंगे। ये डेमोक्रेसी है, मन होगा तो लिखेंगे, नहीं मन होगा नहीं लिखेंगे। डेमोक्रेसी में अगर हिमाचल के मंत्री बयान दे रहे हैं तो उनके लिए डेमोक्रेसी नहीं है। मगर ये जो भी आदेश आया है, इस आदेश को कांग्रेस पार्टी अपनाएगी नहीं, और इसके विरोध में हम लोग सड़क पर उतरेंगे। मंत्री के विरोध में ये उतरेंगे कांग्रेसी, ये नई बात है, ब्रेकिंग न्यूज है कि कांग्रेस मंत्री के विरोध में कांग्रेसी उतर रहे हैं। नेम प्लेट ना लगवाएं, जहाँ उजाड़ी गई है जी, आप तो दुकानों में दुकान लगवाएं, नेम प्लेट लगाने का काम ना करें। दुकानें उजाड़ रहे हैं, नेम प्लेट की बात कर रहे हैं। देखिए ये सब नौसिखिया टाइप की बात बिल्कुल राजनीति हो रही है। लोगों का घर उजाड़ कर उसको जो है नेम प्लेट का स्लोगन देके, और जब घरे नहीं बुलडोजर से गिरवा दिए घर लोगों का, तो कहाँ लगाए नेम प्लेट? पहले उसका घर बनवाए। राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर, राजनीति हो रही है। 100% राजनीति हो रही है। योगी का ये जो है ना, ये बुलडोजर और किसी के पैर में गोली मार दे रहे हैं, ये देख नहीं रहे हैं आप कितना बड़ी अंधेरगर्दी पूरे उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? क्या सवाल क्या है हमारे समझ में? अच्छा, नाम नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। ये बताइए कि जो नेम प्लेट का विवाद चल रहा है कि हर दुकान पर नेम प्लेट टिकी होनी चाहिए, ये सही है गलत? ये गलत क्यों? ये सरासर गलत है। आज समाज में जो एक आपसी भाईचारा है और मिलन है, उसको देखते हुए ये गलत है, सरासर गलत है। देश के अंदर अगर इस तरीके की जो है अव्यवस्था पैदा करेगी सरकारें, तो इससे जो है लोगों का बड़ा नुकसान है। देखिए, हर समाज के लोग अपनी अपनी दुकान खोले हुए हैं। अब कुछ समाज को किसी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नेम प्लेट विवाद को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के लोगों की राय अलग अलग है। तमाम लोगों का कहना है कि यह फैसला सही है, जबकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। वोट बैंक साधने के लिए इस तरीके के विवाद को खड़ा किया जाता है। इस तरीके के विवाद पैदा करने के बजाय बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।